जिस नेता ने कभी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कसम खाई थी, वही नेता अब नीतीश कुमार की जगह बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले सम्राट चौधरी की। राबड़ी सरकार में भी वो मंत्री रहे। आरजेडी और जेडीयू के लिए भी सियासत कर चुके सम्राट चौधरी कैसे भारतीय जनता पार्टी में ताकतवर बन गए, ये दिलचस्प है, क्योंकि एक समय वो लालू यादव के सिपाही थे और उनके पिता शकुनी चौधरी भी कभी भाजपाई नहीं रहे। चलिए इस वीडियो में आपको सम्राट चौधरी की अनसुनी कहानियां सुनाता हूं और यह भी बताता हूं कि कैसे उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए वो मुरेठा बांधा था। जी हां, बात सितंबर 2022 की है। अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने अपने सिर पर मुरेठा यानी एक पगड़ी बांधी। इसके बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने प्रण लिया कि ये पगड़ी तब तक उनके सिर पर बंधी रहेगी जब तक कि वह नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा नहीं लेते। जब सम्राट ने यह कसम खाई थी, उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार हुआ करती थी। हालांकि वही सम्राट चौधरी बाद में नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। 2024 में जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आते हैं तो सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बन जाते हैं। इसके बाद विरोधियों ने उनके मुरेठा को लेकर भी उन पर खूब सवालों की बौछार की थी। बाद में उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में जाकर अपनी पगड़ी उतार दी थी। वहीं सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। हालांकि बिहार की सियासत में शकुनी चौधरी किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए। एक दिन सम्राट चौधरी ने पिता के सामने कसम खाई थी कि एक दिन मुख्यमंत्री बनकर दिखाऊंगा। शकुनी चौधरी ने बताया कि एक दिन उसने मुझसे कहा कि पापा, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन मैं बनकर दिखाऊंगा। आज उसका कहना सच हुआ। शकुनी चौधरी बताते हैं कि सम्राट की राजनीतिक यात्रा में उसकी मां पार्वती देवी की अहम भूमिका रही है। जब उपचुनाव में जीत के बाद उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला था, लेकिन तब उन्होंने बेटे को आगे बढ़ाया और उसी का त्याग का आज फल मिल रहा है। जी हां, आप सम्राट चौधरी की कहानी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं और कुछ विवादों की बात आपको बता दें कि सम्राट चौधरी डीएलटीटी की पढ़ाई कर चुके हैं। 1990 में राजनीति में एंट्री करते हैं और जेडीयू और जेडी के साथ राजनीतिक सफर की शुरुआत रही। 1999 में राबड़ी सरकार में मंत्री बने। कम उम्र पर विवाद हुआ। 2014 में मांझी सरकार में शहरी विकास मंत्री बने। 2017 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और 2018 में भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए। 2021 में पंचायती राज्य मंत्री बने। मार्च 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने। जनवरी 2024 में डिप्टी सीएम बने और नवंबर 2025 में दोबारा डिप्टी सीएम बने और इस बार होम मिनिस्टर भी बने। सम्राट चौधरी ने 1990 के दशक में सियासत में कदम रखा और 19 मई 1999 को राबड़ी देवी की सरकार में वो कृषि मंत्री बने। जिस वक्त उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी, तब वह न तो विधायक थे और न ही विधान परिषद के सदस्य थे। साल 2000 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में परबत्ता सीट से वो पहली बार आरजेडी के टिकट पर विधायक बने थे। 2005 में वो हार जाते हैं, लेकिन फिर 2010 में दोबारा परबत्ता सीट से विधायक चुने जाते हैं। सम्राट चौधरी को सियासत विरासत में मिली। सम्राट चौधरी लंबे समय तक आरजेडी में रहे। वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी डिग्री पर भी जमकर विवाद हुआ था, जब प्रशांत किशोर ने उनकी डिग्री पर सवाल उठाया था। आपको बता दें कि 1990 में सक्रिय राजनीति में आने वाले सम्राट चौधरी 1995 में 89 दिनों के लिए जेल भी गए थे। बिहार विधान परिषद की साइट पर इस बात का जिक्र है। वहीं नीतीश कुमार के वो धुर विरोधी रहे। जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते हुए जब नीतीश कुमार के साथ उनकी खटपट हुई थी, तब सम्राट चौधरी ने आरजेडी के कुछ विधायकों के साथ मांझी का साथ दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्राट चौधरी किस तरीके से हर मौके पर नीतीश कुमार के विरोधी रहे। लेकिन बाद में आप इत्तेफाक देखिए या संयोग कहिए कि नीतीश कुमार की सरकार में वो दो बार डिप्टी सीएम रहे और जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनते हैं।